यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब प्रदेश की योगी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार अनुपयोगी योजनाओं को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही स्टाफ और बढ़ते खर्च को देखते हुए प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा और पुनर्गठन करने को कहा गया है। खबर यह भी है कि कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जगह काम को ही संविदा पर कराने का भी सुझाव दिया गया है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव तैयार करने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागों से सरकार की प्राथमिकताओं, प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर बजट प्रस्ताव 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरल भाषा में इस पूरी खबर को समझने के लिए हमारे साथ शैलेश अरोड़ा लाइव जुड़ गए लखनऊ से। बताइएगा शैलेश, अंतिम बजट की तैयारी हो रही है, उसके लिए किस तरह के प्रस्ताव मांगे गए हैं? देखिए, ये जो बजट है 2021-22 का, ये योगी सरकार जो मौजूदा कार्यकाल है उसका आखिरी बजट होगा और इसी के लिए अभी से इसके प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। 30 नवंबर तक सभी जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, सचिव है, उनको बोला गया है वो अपने प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को उपलब्ध कराएंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और उसमें कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक तो उसमें देखिए, पिछले कुछ समय से अगर कोविड की वजह से देखें तो राजस्व जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और इन सभी चीज़ों को, वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव दिया है कि बजट इस तरह का होना चाहिए जिससे जो सरकार के बहुत सारे वादे थे, अगर उसमें कुछ अधूरे रह गए तो उनको पूरा किया जा सके। दूसरा, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले जो योगी सरकार की मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। तीसरी चीज ये सुझाव दिया गया है कि संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती करने की जगह अगर कोई ऐसे काम है जो संविदा पर पूरा काम ही कराया जा सकता है तो उन कामों को ही संविदा पर करा लिया जाए, इसके लिए भी उसमें सुझाव दिया गया है। दूसरा, जो सरकारी गाड़ियों की खरीद होती है उसके लिए सीधे तौर पर प्रस्ताव नहीं बनेगा, इस बार उसको अलग तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कुछ सुझाव दिए गए हैं वित्त विभाग की तरफ से कि उन्हीं सुझाव को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अपने प्रस्ताव बनाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे जैसे जो कर्मचारी हैं, वेतन के नाम पर भी एक बड़ा खर्च होता है, तो उनकी भी एक बार फिर से पदों की जो समीक्षा है उसको करने के लिए भी उसमें सुझाव दिए गए हैं कि देख ले उन पदों के हिसाब से जो काम है विभागों का उसके हिसाब से इन चीज़ों को लेकर समीक्षा कर ली जाए। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं जो एक कह सकते हैं विस्तृत सुझाव दिया गया है कि उन्हीं गाइडलाइंस, उन्हीं सुझाव के दायरे में रहते हुए अपना वो प्रस्ताव तैयार करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आस्था, जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये कि सरकार जब से आई है उसने जो अपने चाहे घोषणा पत्र में वादे किए हों, चाहे सरकार में रहते हुए वादे किए, उसमें जो चीजें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं उनके लिए किस तरह से बजट का प्रावधान किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल, और एक तरह से विभागों में जो रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है उसको भी खास तौर पर कहा गया है। और अहम बात यह भी कि जो बेकार की योजनाएं हैं उनको बंद किया जाए, किस तरह बंद किया जाए, उस प्रोसेस के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, इस पर भी अधिकारियों को कहा गया रिपोर्ट सौंपने के लिए।